चलिए आज चलते हैं समय में बहुत पीछे, एक ऐसी दुनिया में जो रहस्यों से भरी हुई है। हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, जो दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे रहस्यमयी सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। सोचिए जरा, एक पूरी की पूरी महान सभ्यता बस गायब हो जाए, पीछे रह जाए एकदम परफेक्ट शहर, लेकिन कोई राजा नहीं, कोई महल नहीं, और एक ऐसी भाषा जिसे आज तक कोई पढ़ ही नहीं पाया। यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो इस कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? कहानी शुरू होती है उस पल से जब ये खोई हुई दुनिया अचानक से सबके सामने आ गई और पूरी दुनिया हैरान रह गई। जरा सोचिए, ये 1920 का दशक था और अचानक एक के बाद एक ऐसी खोजें होने लगी जिसने इतिहास की किताबों को फिर से लिखने पर मजबूर कर दिया। पहले 1921 में दयाराम साहनी को हड़प्पा के खंडहर मिले। फिर अगले ही साल आर.डी. बैनर्जी ने मोहनजोदड़ो खोज निकाला। ये सिर्फ शहर नहीं थे, ये एक पूरी भूली बिसरी सभ्यता का दरवाज़ा था जो खुल गया था। और ये कोई 100-200 साल पुरानी बात नहीं है। हम बात कर रहे हैं आज से लगभग 4,500 साल पहले की, करीब 2500 ईसा पूर्व। इसे ऐसे समझिए, जब मिस्र में पिरामिड बन रहे थे, ठीक उसी वक्त यहाँ सिंधु नदी के किनारे एक जबरदस्त शहरी सभ्यता अपनी बुलंदी पर थी। तो चलिए अब जरा इनके शहरों के अंदर चलते हैं, क्योंकि यहीं से हमें इनके बारे में सबसे हैरत अंगेज सुराग मिलते हैं, इनकी प्लानिंग और इंजीनियरिंग के बारे में। ये देख के तो दिमाग ही घूम जाता है। इनके शहर इतने ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड थे, सड़कें एकदम सीधी, एक ग्रिड सिस्टम में, मतलब नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, और हर एक घर, जी हाँ हर घर, एक बहुत ही एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम से जुड़ा हुआ था। कमाल की बात है ना, आज के मॉडर्न शहरों की प्लानिंग जैसी लगती है। खासकर इनका ड्रेनेज सिस्टम, वो तो बस कमाल ही था। सोचिए, हर घर की नालियां ढकी हुई थीं और शहर की मुख्य नालियों से जुड़ी थीं। ये दिखाता है कि वो लोग पब्लिक हेल्थ और साफ सफाई को लेकर कितना सोचते थे, जो उस जमाने के हिसाब से तो एकदम अविश्वसनीय है। और ये मत सोचिए कि ये कोई छोटा मोटा इलाका था। ये सभ्यता फैली हुई थी करीब करीब 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स में, आज के पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान तक। मतलब उस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यताओं में से एक। तो सवाल उठता है कि इन शानदार शहरों में रहने वाले लोग आखिर थे कौन? कैसी थी उनकी रोज की जिंदगी? चलिए एक तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। इनकी इकोनॉमी के 2 मेन पिलर्स थे। पहला था खेती, ये लोग गेहूं, जौ, कपास ये सब उगाने में माहिर थे। और दूसरा था ट्रेड, यानी व्यापार। और ये कोई छोटा मोटा व्यापार नहीं था। इनकी बनाई हुई मोहरें मेसोपोटामिया जैसी दूर की जगहों पर मिली हैं, जो आज का इलाक है। और इनके हाथ में तो जैसे जादू था। ये लोग कमाल के कारीगर थे। मिट्टी के खूबसूरत बर्तन, तांबे कांसे के औजार, सोने चांदी के गहने, मन के खिलौने, हर चीज में इनकी कलाकारी दिखती है। इससे पता चलता है कि एक ऐसा समाज था जहां हुनर की बहुत कदर थी। अच्छा, अब जरा इनकी धार्मिक मान्यताओं पर नजर डालते हैं। खुदाई में जो सबसे ज्यादा मूर्तियां मिली हैं वो है एक देवी की, जिन्हें मातृ देवी कहा जाता है। माना जाता है कि इन्हें उर्वरता यानी फर्टिलिटी की देवी के तौर पर पूजा जाता था। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। वो लोग प्रकृति की भी पूजा करते थे, जैसे कि पीपल का पेड़, साथ ही बैल, बाघ और यूनिकॉर्न जैसे जानवरों की भी पूजा होती थी। और हाँ, वो मशहूर पशुपति वाली मोहर, उसे कई लोग भगवान शिव का सबसे पुराना रूप मानते हैं। मोहनजोदड़ो से मिली ये छोटी सी कांसे की मूर्ति डांसिंग गर्ल, ये हमें उनकी दुनिया की एक अलग ही झलक दिखाती है। ये बताती है कि उनकी जिंदगी सिर्फ काम और प्लानिंग तक ही सीमित नहीं थी। वो लोग कला, संगीत, नाच गाना, इन सब का भी मजा लेते थे। लेकिन इतना सब कुछ जानने के बाद भी 2 बहुत बड़े सवाल हैं, 2 ऐसे रहस्य जिनका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। पहला रहस्य, और शायद सबसे बड़ा, है इनकी लिखावट। इनकी अपनी एक स्क्रिप्ट थी जिसमें कई तरह के निशान और सिंबल हैं। पर मुश्किल ये है कि आज तक कोई भी इसे डिकोड नहीं कर पाया, कोई पढ़ नहीं पाया। और जब तक हम इसे पढ़ नहीं लेते, उनकी असली कहानी, उनके अपने शब्द हमेशा के लिए एक राज ही रहेंगे। और दूसरा बड़ा रहस्य है इनका राजकाज। सोचिए, इतना बड़ा, इतना व्यवस्थित इलाका, लेकिन कहीं कोई राजा का महल नहीं मिला, कोई भव्य मकबरा नहीं मिला, कोई बड़ी सेना के सबूत नहीं मिले। तो फिर ये सब चला कौन रहा था? कैसे सब कुछ इतने अनुशासन में था?
ये एक ऐसी पहेली है जो आज भी इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर कर देती है। और यहीं से उठता है सबसे बड़ा सवाल, आखिर इतनी महान, इतनी एडवांस्ड सभ्यता का अंत कैसे हुआ? क्या हुआ इन लोगों का? ये सब कहाँ चले गए? सच कहें तो इसका पक्का जवाब किसी के पास नहीं है, बस थियरीज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कोई भयंकर बाढ़ या भूकंप आया होगा। कुछ का मानना है कि मौसम बदला, नदियां सूख गईं और खेती खत्म हो गई। एक थियरी ये भी है कि बाहर से आए आर्य कबीलों ने हमला किया होगा, या फिर शायद इन सब चीजों ने मिलकर इनका अंत कर दिया। हाँ, उनके शहर तो खंडर बन गए, उनकी लिखावट खामोश हो गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी कहानी खत्म हो गई। उनकी विरासत, उसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। क्यों जरूरी है इनके बारे में जानना? क्योंकि ये भारतीय उपमहाद्वीप की पहली बड़ी शहरी सभ्यता थी। एक तरह से हमारी शहरी जिंदगी की नींव इन्होंने ही रखी थी। इनकी टाउन प्लानिंग, साफ सफाई पर इनका जोर, ये आज भी एक मिसाल है। और तो और, आज की भारतीय संस्कृति में भी कई ऐसी चीजें हैं जिनकी जड़ें शायद इसी प्राचीन सभ्यता से जुड़ी हैं। उनकी आवाजें तो अब खामोश हैं, लेकिन उनकी विरासत आज भी हमारे सामने है, पत्थरों में, खंडरों में। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि उस रेत के नीचे अभी और कितने राज दफन हैं जो खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।